हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कक्षा 7 की विज्ञान विषय की कार्यपत्रक 24 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह क्या कार्यपत्रक 23/12/2020 की है, 23 दिसंबर 2020 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। कोमल, जो कक्षा 7 की एक विद्यार्थी है, एक दिन नजदीक के पशुशाला में शैक्षिक भ्रमण पर गई। वहां उसने देखा कि गाय तथा भैंस आराम करते हुए भी अपना मुंह चलाए जा रहे हैं या वो जुगाली करते जा रहे थे। उसे बहुत आश्चर्य हुआ और फिर उसने कक्षा में अपने शिक्षिका से इसके बारे में पूछा। तो घास खाने वाले जंतु जैसे गाय तथा भैंस भोजन को जल्दी निगलकर आमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन या प्रथम आमाशय कहलाता है। बच्चों, यहाँ पर देखिए, इस चित्र में देखिए, ये जो है आपका यहाँ से जुगाली वो खाते हैं जल्दी जल्दी खा करके। यहाँ पर ये जो है प्रथम आमाशय या रूमेन ये है, यहाँ पर एकत्रित कर लेते हैं। यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन होता है। बच्चों, रूमेन में जो है भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लेता है जिसे वह चबाता रहता है। बच्चों, उसके बाद यह जानवर जो है वो उसको पुनः जो है भंडारित किए हुए भोजन को पुनः मुख में लेते हैं और उसको जुगाली करते रहते हैं। छोटे छोटे पिंडकों में पुनः जो है उसको काटते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। आंशिक रूप से पचे हुए जुगाल को रूमेन से मुंह में भेजकर चबाने को जुगाली करना या रोमंथन कहते हैं, और ऐसे जंतु रूमेनेंट्स अथवा रोमंथी कहलाते हैं। बच्चों, घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। रूमेनेंट्स में क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। बच्चों, घास में जो है सेलुलोज की प्रचुर मात्रा होती है और जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। रूमिनेंट्स मतलब ये जो जानवर हैं जो कि जुगाली करते हैं, ऐसे जानवर जो कि जुगाली करते हैं उन्हें हम रूमिनेंट्स कहते हैं। उनमें क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं, और अंधनाल में जो है भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं के द्वारा, किसमें, अंधनाल में कुछ जीवाणुओं के द्वारा होता है। और ये चीज़ जो है बच्चों मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है, नहीं होता है। तो अब हम समझ गए कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकता है। ठीक है बच्चों, आइए अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर कर। पहला प्रश्न है, रूमेन किसे कहते हैं? तो आइए इसका आंसर करते हैं बच्चों। घास खाने वाले जंतुओं जैसे गाय तथा भैंस घास या भोजन को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन या प्रथम आमाशय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रूमिनेंट्स के 3 उदाहरण लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बकरी, गाय, भैंस आदि। जो भी जानवर जो जुगाली करते हैं उसे हम रूमिनेंट्स कहते हैं। अगला है क्वेश्चन बच्चों, मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर सकता है? तो मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर सकता है, इसका आंसर करते हैं बच्चों। मनुष्य भोजन के सेलुलोज का पाचन अंधनाल पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं, इसलिए मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यह है, घास में खाली स्थान की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार, फिर खाली स्थान है, जंतु जो जुगाली करते हैं फिर खाली स्थान कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट
हैं जो जंतु जो जुगाली करते हैं रूमिनेंट्स अथवा रोमंथी कहलाते हैं। बच्चों, इस प्रकार से आज का कार्यपत्रक समाप्त होता है। विद्यार्थियों, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। धन्यवाद।